हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम सूली को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि आज उसका बेबी इस दुनिया में आया था और उसके फ्रेंड ने भी उसके साथ ही एक चाइल्ड को बर्थ दी थी। और सूली अपने हस्बैंड से कहती है कि ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है जो आज उसका और उसके चाइल्ड का बेबी एक ही दिन इस दुनिया में आया है। और सूली चाहती थी कि वो उन दोनों बच्चों की शादी अरेंज कर दे, पर ये सुनकर फूचंग ने उसे बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो दोनों तो ब्रदर और सिस्टर हैं। ये सुनकर सूली बहुत ज्यादा शॉक हो गई और फूचंग से पूछा कि उसकी बात का क्या मतलब है, वो दोनों ब्रदर और सिस्टर कैसे हो सकते हैं। तो फूचंग ने कहा कि अब वो उससे इस बारे में नहीं छुपाएगा और वो सूली को बता देता है कि उसका सूली के फ्रेंड रोशी के साथ अफेयर है। उनके वेडिंग नाइट पर फूचंग ने सूली को स्लीपिंग पिल्स दे दी थी और फिर रोशी के पास चला गया था, इसीलिए उन दोनों ने सेम डे पर बर्थ दी है। और ये सुनकर सूली बहुत ज्यादा हर्ट हुई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके फ्रेंड और उसके हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सिस्टम सूली के सामने आया और उसे विलेंस के बारे में बताने लगा। फूचंग ने सूली को तसल्ली दी कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, रोशी एक अच्छी लड़की है। और फिर वो रोशी के पास जाकर उसका ब्लैंकेट ठीक करने लगा जो सो रही होती है। और सूली ने देखा जो बुद्धिस्ट बीस्ट जो उसने फूचंग को दिए थे अब वो रोशी के हाथ में होते हैं। इसका मतलब है कि फूचंग ने वो रोशी को दे दिए थे। सूली को याद आया कि कितने हार्ड वर्क से वो फूचंग के लिए बीड्स लेकर आई थी और फूचंग से कहा था कि वो कभी भी अपने हाथ से उन बीड्स को नहीं उतारेगा। सूली बहुत ज्यादा हर्ट होती है क्योंकि उसने फूचंग की जान बचाई थी, पर फिर भी फूचंग ने उसके साथ ऐसा किया। और वो फूचंग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या उसे पता भी है रोशी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, क्या फूचंग एक मिस्ट्रेस बनना चाहता है। फूचंग ने उसकी बात सुनकर कहा कि क्या उसे अभी भी लगता है कि रोशी का बॉयफ्रेंड जो उसे हमेशा इग्नोर करता था वो कोई और है। यह सुनकर सूली बहुत ज्यादा शॉक हो गई और फूचंग ने कहा कि क्या सूली को अभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि जब वो उसकी कॉल्स अटेंड नहीं करता था तब वो किसके साथ होता था। फूचंग सूली को बताता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी और कुछ लोगों ने उस पर और रोशी पर अटैक कर दिया था तो सूली ने रोशी को वहाँ से भगा दिया ताकि उसकी जान बचा सके। लेकिन फूचंग रोशी के साथ उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सूली को याद आया कि कैसे उसकी जान जाते जाते बची थी, पर फूचंग ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और फूचंग ने वापस आकर सूली से कहा था कि वो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने सूली के साथ ऐसा किया। इसका मतलब है कि वो सब प्रोमिसेस फेक थे। फूचंग सूली से कहने लगा कि उसने सूली के लिए सूप प्रिपेयर किया है जो उसे पी लेना चाहिए, पर सूली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो ये भी नहीं जानता था कि सूली को पीनट से एलर्जी है, इसलिए वो सूप उठाकर फूचंग के ऊपर फेंक देती है। फूचंग ने कहा कि उसे पता है सूली गुस्से में है, लेकिन उसे रोशी को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि रोशी उसकी केयर करती है और अभी अभी उसने बर्थ दी है तो सूली के बिहेवियर की वजह से उसे डिप्रेशन भी हो सकता है। ये सुनकर सूली को और ज्यादा गुस्सा आया कि फूचंग को उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं थी। सूली गुस्से से रोशी से पूछने लगी कि क्या उसके हस्बैंड को चोरी करके उसे बहुत अच्छा लग रहा है। रोशी जल्दी से उठ गई और एक्टिंग करने लगी कि उनकी बातों की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई, पर फिर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वहाँ पर क्या हो रहा है तो वो फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और फूचंग से कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो सूली को इस बारे में नहीं बताएगा। रोशी ने कहा भी था कि चाइल्ड को बर्थ देने के बाद वो वहाँ से चली जाएगी। ये सुनते ही फूचंग जल्दी से उसके पास गया और कहता है कि वो रोशी को खुद से दूर नहीं भेज सकता, इसीलिए उसने सूली को सच बता दिया। ये सब देखकर सूली को याद आया कि उसने कैसे बचपन में फूचंग को प्रोटेक्ट किया था और फूचंग ने उसे भी ऐसे ही प्रॉमिस किया था कि वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। और साथ ही उसे याद आया कि उसने रोशी को अडॉप्ट किया था। वो ऑर्फेनेज में बहुत ज्यादा बुली होती थी और सूली से ये देखा नहीं गया, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की ताकि वो रोशी को अपने घर ले आए। उसने हमेशा रोशी का ख्याल रखा और अपनी हर चीज उसके साथ बांटने की कोशिश की। वो जब फूचंग और रोशी से क्वेश्चन करती है कि क्या रोशी मिस्ट्रेस बनना चाहती है तो फूचंग सूली पर ही गुस्सा करने लगा कि मिस्ट्रेस तो सूली है क्योंकि रोशी पहले से उसकी फियांसे थी। ये सुनते ही सूली गुस्से से बोली कि वो मिस्ट्रेस कैसे है। फूचंग ने खुद ही कहा था कि उसकी फियांसे की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। सूली को फ्लैशबैक याद आया जब फर्स्ट टाइम वो रोशी को फूचंग से मिलवाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन इसका मतलब ये है कि फूचंग और रोशी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और उन्होंने सूली को पागल बनाया। सूली बहुत ज्यादा हर्ट हो गई और अपने चाइल्ड को अपने साथ लेकर रूम से बाहर आ जाती है। फूचंग गुस्से से बाहर आया और सूली से बोला कि उसे रोशी से जाकर माफी मांगनी चाहिए और उसे कहे कि इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी वजह से रोशी बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। ये सुनकर सूली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे रियलाइज हुआ कि ये सब तो बहुत पहले से हो रहा था, बस वो कभी इस बात को नोटिस ही नहीं कर पाई। रोशी अपने चाइल्ड के साथ जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और बहुत ज्यादा
ज्यादा रोने लगी। थोड़ी देर में फूचंग उसके पास आ गया। वो उसे अपोलोजाइज करने लगा और कहता है कि उसे सूली से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसकी गलती है। सूली को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे और रोशी को एक्सेप्ट कर ले। तभी उसे रोशी की कॉल आ गई, जिसे सुनकर फूचंग गुस्से में आ जाता है और वो सूली को बताने लगा कि रोशी के चाइल्ड को हार्ट डिजीज है, उसे फौरन हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और इसी वजह से रोशी सुसाइड करने के लिए छत पर चली गई है। क्या अब सूली सेटिस्फाइड है? और वो सूली को खींचता हुआ छत पर ले गया, जहाँ पर रोशी एक किनारे पर खड़ी रो रही होती है और सूली को देखते ही वो रोते हुए चीखने लगी कि क्या सूली उसे अभी भी माफ नहीं करना चाहती। फूचंग रोशी से बेग करने लगा कि वो वापस आ जाए और रोशी रोते हुए सूली को ये भी बता देती है कि कुछ साल पहले रोशी को बचाने के लिए सूली ने जिन किडनैपर से फाइट की थी उनको रोशी ने ही हायर किया था। ये सुनकर सूली बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, पर फूचंग उसे धक्का देते हुए कहता है कि वो बहुत पहले की बात है। क्या उसे पता भी है कि उसके बाद रोशी ने खुद को कितना ब्लेम किया? उसने बहुत बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की। अगर फूचंग उसके साथ ना होता तो शायद वो दोबारा कभी रोशी को देख ही ना पाती। ये सुनकर सूली और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है कि फूचंग इस सब के बारे में पहले से जानता था, पर फिर भी उसने रोशी के साथ मिलकर उसे चीट किया। फूचंग कहता है कि ये बात अब पुरानी हो चुकी है, वैसे भी वो खुद ही हीरो बनी थी और इसी वजह से ये सब हुआ। रोशी रोते हुए बोल रही थी कि अगर उसका चाइल्ड ही ना रहा तो वो इस दुनिया में रहकर क्या करेगी, और ये देखकर फूचंग सूली से उसके चाइल्ड को छीन लेता है क्योंकि वो उसका हार्ट रोशी के चाइल्ड को डोनेट करना चाहता था। ये सुनकर सूली ने उसे रोकने की कोशिश की, पर फूचंग उसे बताता है कि फ्यूचर में उनके और भी चाइल्ड हो सकते हैं। रोशी उसकी वजह से गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए उसने ट्यूबल लिगेशन करवा लिया है और फ्यूचर में वो कभी भी मदर नहीं बन पाएगी। उसके पास बस यही चाइल्ड है जिसकी जान अब सूली का चाइल्ड ही बचा सकता था। और फिर वो सूली की डॉटर को लेकर वहाँ से चला गया। सूली ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, पर रोशी रोने की एक्टिंग करते हुए उसे रोक लेती है। उसने सूली के कान में कहा कि क्या उसने अच्छे से देख लिया, फूचंग हमेशा रोशी को ही चूज करेगा। फूचंग ने रोशी से कहा कि वो सूली को इग्नोर करे और वहाँ से अपनी डॉटर को लेकर चला गया। सूली जब वहाँ पर पहुंची तो सर्जरी स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखकर सूली बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि उससे उसकी डॉटर की जान भी जा सकती थी। फूचंग ने सूली से कहा कि उसने ऑलरेडी डॉक्टर से बोल दिया है, वो उसकी डॉटर को आर्टिफिशियल हार्ट से जिंदा रखेंगे और उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर सूली और ज्यादा गुस्से में आ गई और फूचंग से कहती है क्या उसे पता भी है कि उसकी डॉटर कितनी छोटी है, वो आर्टिफिशियल हार्ट की वजह से कैसे जिंदा रह पाएगी। सिस्टम ऑलरेडी सूली को बता चुका था कि उसके पास बस 1 आवर है। अगर उसने इस 1 आवर में कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए उस वर्ल्ड में कैद होकर रह जाएगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पर आया और उनको बताता है कि वो डॉटर को नहीं बचा पाए, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल रही और उनका बेटा अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर रोशी और फूचंग बहुत ज्यादा खुश हो गए, जबकि सूली बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। सिस्टम फिर से उसके सामने आया और बताने लगा कि उसके पास बस 3 सेकंड ही बचे हैं, और ये सुनते ही सूली ने एक सीजर उठाई और अपनी जान ले ली। और ये देखकर फूचंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अब सूली की बॉडी ऑपरेशन रूम में थी और सूली की सोल फूचंग और रोशी को देख रही होती है जो बाहर बैठे वेट कर रहे थे। फूचंग बहुत ज्यादा परेशान था और रोशी रोते हुए बोल रही होती है कि क्या सूली ठीक हो जाएगी, उसे हमेशा से पेन से बहुत ज्यादा डर लगता था। फूचंग को ये सुनकर फ्लैशबैक याद आता है जब उन गुंडों ने सूली और रोशी पर अटैक किया था। तब सूली ने रोशी को वहाँ से भेज दिया और खुद उन गुंडों से अकेले फाइट की, जिसके बाद से उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था और उसने बहुत बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की। पर सूली को भी अच्छे से याद था कि रोशी की बस एक कॉल पर फूचंग उसे अकेले छोड़कर वहाँ से चला गया। उसने जाते हुए सर्वेंट से कहा कि वो वहाँ पर कैमरास लगा दे, कहीं सूली अपनी जान लेने की कोशिश न करे, और फिर वो रोशी के पास चला गया जो बस घबराने की एक्टिंग कर रही थी। रोशी के सोने के बाद फूचंग उसे देखने लगा। तभी रोशी अपनी नींद में बात करती है और कहती है कि उन लोगों को उसके पास आने की कोई जरूरत नहीं, उसने पैसे दे दिए हैं और वो रोशी के पास जाएं और उसे मारें। ये सुनकर फूचंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया। वो फौरन से रोशी को उठाता है और गुस्से से पूछने लगा कि क्या इस सब के पीछे उसका हाथ है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो रोशी रोते हुए विक्टिम बन गई और कहती है कि सूली को हमेशा सब कुछ मिला है, बचपन से उसके पास सब कुछ था। रोशी भी एक रिच फैमिली की डॉटर थी पर उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, उसके सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए और उसके रिलेटिव्स ने उसे ऑर्फेनेज भेज दिया जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा बुली किया गया। और ये सब सुनने के बाद फूचंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो सूली के पास गया जो सो रही थी और दिल में सोचता है कि अगर सूली को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होगी, इसलिए उसने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि सूली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसे सच नहीं बताएगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और फूचंग दिल में सोचता है कि उसे लगा था अगर वो सूली से इस सच को छुपा कर रखेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सूली ऐसा करेगी।
और सूली ये सब देख रही होती है, पर उसे अब फूचंग का ये अफेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोशी फूचंग से कहती है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती है, पर फूचंग ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। तभी डॉक्टर वहाँ पर आया और उनको बताता है कि सूली को ब्लड की जरूरत है, वरना उसकी जान चली जाएगी। ये सुनते ही फूचंग को याद आया कि रोशी और सूली का ब्लड मैच करता है, इसलिए वो रोशी से ब्लड डोनेट करने की बात करता है। पर रोशी ने फौरन से मना कर दिया और कहा कि उसने अभी चाइल्ड को बर्थ दी है और वो ब्लड डोनेट नहीं करेगी। और फूचंग उस पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि जब उसे ब्लड की जरूरत थी तब सूली ने अपनी इंजरीज के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और फौरन से उसे ब्लड डोनेट कर दिया था। रोशी कहती है कि वो पहले की बात थी, पर अब वो ऐसा नहीं करने वाली। फूचंग को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ब्लड ट्रांसप्लांट के लिए रोशी को खींचता हुआ अपने साथ ले गया। सूली ने सिस्टम से पूछा कि उसने अपनी जान ले ली है, फिर भी अभी तक वो अपने वर्ल्ड में वापस क्यों नहीं जा पाई। सिस्टम ने उसे बताया कि डॉक्टर ने उसे टाइम पर रेस्क्यू कर लिया था और फूचंग की बहुत ज्यादा कोशिश की वजह से उसके हार्ट बीट अभी भी बहुत स्लो चल रही है। इसी वजह से सूली के सोल को उस जगह पर एयर में बांध दिया गया है। जब तक उसकी हार्ट बीट पूरी तरह से रुक नहीं जाती वो वहाँ से नहीं जा पाएगी। सूली ने देखा कि फूचंग ने अपने असिस्टेंट को कॉल की और उसे सूली का फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लाने को कहता है, पर सूली को अब ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसे फ्लैशबैक याद आया जब फूचंग फर्स्ट टाइम उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया था, तो सूली बहुत ज्यादा खुश हुई थी। पर रोशी से मिलने के बाद वो इस बारे में भूल गया कि सूली को कौन सा फ्लेवर पसंद है और वो हमेशा उसके लिए मैंगो केक ही लेकर आता था। फूचंग सोच रहा होता है कि वो कितनी भी बड़ी गलती करते, तभी वो सूली के लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आता था तो सूली सब कुछ भुलाकर उसे माफ कर देती थी और स्माइल करती थी। इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन सूली ने भी सोच लिया था कि वो उसे माफ नहीं करेगी। सर्जरी के बाद सूली और रोशी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। फूचंग भागता हुआ सूली के पास गया और उसे माफी मांगते हुए रोने लगा। वो सूली को स्ट्रॉबेरी केक दिखाता है और उसे बेग करने लगा कि वो उठकर एक बार उसकी तरफ देख ले। उसे पता था कि सूली हमेशा स्ट्रॉबेरी केक देखकर स्माइल करती थी और फूचंग ने कहा कि अगर वो एक बार और स्माइल करेगी तो फूचंग उसे अपने साथ घर ले जाएगा। वो रोते हुए बोल रहा था कि इसके बाद वो सूली को कभी भी परेशान नहीं करेगा। उसे पता है कि वो अपने चाइल्ड से सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो अपनी डॉटर के लिए बेस्ट सिमेट्री अरेंज करेगा और वो दोनों उसे विजिट करने के लिए भी जाएंगे। फूचंग ने जब सूली का हाथ पकड़ना चाहा तो सूली की सोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फूचंग को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अब वो उसे बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाई और फूचंग रोते हुए सूली से बोल रहा होता है कि वो एक बार उठ जाए, इसके बाद वो रोशी से कभी भी बात नहीं करेगा और उसे हमेशा के लिए अब्रॉड भेज देगा। रोशी की आंख खुली तो वो फूचंग को आवाज देती है और उसे बताती है कि उसे प्यास लगी है, पर फूचंग ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये देखकर रोशी हर्ट होने लगी। वो फूचंग को बार बार आवाज देती है पर फूचंग ने उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो वो रोते हुए पूछती है कि क्या अब वो उसे ब्लेम कर रहा है, पर फूचंग ने कहा कि वो उसे ब्लेम नहीं कर रहा, ये सब फूचंग की अपनी गलती है। उसे लगा था कि सूली उसे बहुत प्यार करती है और उसके बगैर नहीं रह पाएगी और वो हमेशा उसका वेट करती रहेगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि सूली इतना बड़ा कदम उठा लेगी। रोशी ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, सूली बहुत काइंड हार्टेड है, वो जरूर उन दोनों को माफ कर देगी। पर इस बात पर फूचंग ने उसे बताया कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब से वो रोशी के साथ नहीं रहने वाला। ये सुनकर रोशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फूचंग ने बताया कि जैसे ही सूली की कंडीशन थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी तो वो उसे और उसके चाइल्ड को अब्रॉड भेज देगा और उसे कुछ पैसे दे देगा। ये सुनकर रोशी गुस्से में आ गई और कहती है कि वो अपने चाइल्ड को कैसे इग्नोर कर सकता है। तो फूचंग ने कहा कि अगर वो चाइल्ड उसके सामने आया तो फूचंग को हमेशा याद आता रहेगा कि कैसे उसने अपने ही हाथों से अपनी डॉटर की जान ले ली। सूली देख रही होती है कि रोशी ने फूचंग को छीनने की कितनी कोशिश की, पर बदले में उसे क्या मिला। थोड़ी देर बाद फूचंग सो जाता है और रोशी गुस्से से सोच रही होती है कि ये सब सूली की वजह से हुआ है। फूचंग सिर्फ उसका होना चाहिए था, बचपन से हमेशा क्यों सब कुछ सिर्फ सूली को मिला और वो हमेशा बुली होती रही। वो नहीं चाहती थी कि उसके चाइल्ड के साथ भी ऐसा हो। वो जल्द से जल्द मिसेस वो बनना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर वो सूली को मार देगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फूचंग उसे शादी कर लेगा और उसके चाइल्ड को एक लेजिटिमेट स्टेटस मिल जाएगा, फिर उसके चाइल्ड को वो सब सफर नहीं करना पड़ेगा जो रोशी ने किया था। और ये सोचकर वो सूली के पास जाने लगी और सूली सोचती है कि यही वो लड़की है जिसकी जान बचाने के लिए सूली ने अपनी जान खतरे में डाली थी, पर सूली की जान लेने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। रोशी सूली के पास गई और उसके बॉडी की तरफ देखते हुए कहती है कि उसे खुद को ब्लेम करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा डेस्लिंग है। वही रोशी को अपने घर पर लेकर आई थी, उसी ने फूचंग से शादी की और ये सोचकर वो ऑक्सीजन ट्यूब हटाने लगी, पर तभी फूचंग की आंख खुल जाती है और वो गुस्से से रोशी से पूछने लगा कि आखिर वो क्या करना चाहती है। रोशी फूचंग को देखकर बहुत ज्यादा डर गई। फूचंग ने उसे
उसे धक्का दे दिया और गुस्से से उसके पास जाकर कहता है कि अगर सूली को कुछ भी हुआ तो वो रोशी को ब्लेम करेगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोशी रोते हुए कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले ही फूचंग के चाइल्ड को बर्थ दी है, लेकिन क्या वो उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। फूचंग ने उसका गला दबाते हुए बताया कि सूली 20 साल से उसके साथ है, वो उसके लिए सनलाइट की तरह थी और रोशी कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। सिस्टम ने सूली को बता दिया कि कुछ ही देर में उसकी लाइफ लाइन कट होने वाली है और थोड़ी ही देर बाद सूली की हार्ट बीट पूरी तरह से रुक गई। ये देखकर फूचंग और रोशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। रोशी चीखने लगी कि उसने तो कुछ किया भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सूली के पास जाकर उसको उठाने की कोशिश करती है और रोते हुए बोली कि वो जरूर एक्टिंग कर रही होगी। फूचंग गुस्से से रोशी का गला दबाने लगा और सूली सोचती है कि अब वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो ऑपरेशन रूम में थी तब उसकी प्रोटेक्शन कहाँ थी। फूचंग रोशी से बदला लेना चाहता था और रोशी सोचती है कि वो सक्सेस के बहुत ज्यादा पास थी। सूली की डेथ के बाद फूचंग उसका हो जाता, उसके चाइल्ड को एक लेजिटिमेट स्टेटस मिल जाना था, लेकिन उसके सामने जो फूचंग खड़ा है वो बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह लग रहा है। वो रोशी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे एक ट्रैश की तरफ देख रहा हो और वो गुस्से से फूचंग से क्वेश्चन करने लगी कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसके फियांसे थी। फूचंग ने रोशी को बता दिया कि वो दोनों ही ट्रैश कैन में पड़े हुए एक ट्रैश की तरह हैं। ने कभी भी रोशी से प्यार नहीं किया था और सूली को एहसास होता है कि फूचंग हमेशा से जानता था उसके लिए सूली एक सनलाइट की तरह थी जिसकी वार्मथ को वो हमेशा क्रेव करता था, लेकिन रोशी उसे अपने जैसी लगती थी, इसीलिए वो रोशी को भी अपने पास रखना चाहता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये बैलेंस बनाने के चक्कर में वो सब कुछ अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देगा। फूचंग ने रोशी को बताया कि कुछ देर पहले वो एक लड़की से मिला जिसने बताया कि रोशी ने उसके हस्बैंड को ब्राइब किया था ताकि वो जाकर सूली पर अटैक करे, लेकिन रोशी ने तो उसे कहा था कि वो बस सूली को डराना चाहती थी। आखिर रोशी ने उसे झूठ क्यों बोला। वो रोशी को गुस्से से कहता है कि वो उसे दिखाकर रहेगा कि दुनिया में हेल्प किसे कहते हैं और ये सुनकर रोशी रोने लगी और उसे बेग करती है कि अभी अभी उसने फूचंग के चाइल्ड को बर्थ दी है, फूचंग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। और वो फूचंग को बता देती है कि उसने झूठ बोला था, उसने ट्यूबर लिगेशन नहीं करवाया, उसने ये इसलिए किया ताकि फूचंग उसके लिए गिल्टी फील करे, लेकिन वो अभी भी फूचंग के लिए यूजफुल है और फ्यूचर में उसके और भी चाइल्ड को बर्थ दे सकती है। यह सुनकर फूचंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया। इस टाइम काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है और सूली वापस अपने घर जा रही थी। सूली ने सोचा कि फाइनली ये सब खत्म हो गया। सूली की सोल वापस उसकी बॉडी में आ जाती है। वो हॉस्पिटल में थी और उसकी मदर उसके पास बैठी रो रही होती है। उन्होंने जैसे ही नोटिस किया कि सूली की फिंगर्स मूव कर रही हैं, तो वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगी। सूली को अपनी मदर की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, ना ही वो हिल पा रही थी। मिसेस सू उसे उठाने की कोशिश करती है और सूली ने नोटिस किया कि वो उसकी मदर के आंसू थे। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया और ये देखकर मिसेस सू बहुत ज्यादा खुश हो गयी। थोड़ी देर में मिस्टर सू भी सूप लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। सूली को होश में देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने आकर सूली को चेक किया तो वो कहते हैं कि ये तो एक मिरेकल की तरह है, क्योंकि उन्हें लगा था कि सूली नहीं बच पाएगी। अब मिसेस सू सूली के पास बैठी रो रही होती हैं और वो बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली सूली को होश आ ही गया। वो लोग कब से इस दिन का वेट कर रहे थे। वो सूली से कहती हैं कि ये सब उनकी गलती है। अगर उसके फादर सूली के लिए ब्लाइंड डेट्स ना अरेंज करते और सूली को जल्दी में वापस ना बुलाते तो वो वेकेशन से भागते हुए वापस न आती और रास्ते में उसका एक्सीडेंट भी नहीं होना था। ये सब सुनने के बाद सूली को लगा कि वो इतने दिनों से कोमा में थी और ये सब जो कुछ भी हुआ वो बस उसका ड्रीम था। पर अपने पेरेंट्स को दोबारा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। मिस्टर एंड मिसेस सूज का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, पर तभी सूली की नजर अपने एक वंड पर पड़ी और उसे याद आया कि ये वंड तो उसे उस दूसरे नॉवल वर्ल्ड में लगा था। वो जल्दी से उठने की कोशिश करती है क्योंकि ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। मिसेस सू ने जल्दी से उसे वापस लिटाया और याद दिलाती हैं कि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसलिए उसे रेस्ट की जरूरत है। पर सूली को एहसास होता है कि वो सब बस ड्रीम नहीं था, वो सच था। वो जल्दी से अपने पेरेंट्स से पूछती है कि वो कितने दिनों से सो रही है और जब उसे पता चला कि वो 10 दिन से कोमा में थी तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उस वर्ल्ड में तो वो 30 इयर्स तक रही थी और अगर इस वर्ल्ड के भी 30 इयर्स गुजर जाते तो शायद वो कभी अपने पेरेंट्स को दोबारा देख ही ना पाती। वो दोनों बस उसका इंतजार करते हुए इस दुनिया से चले जाते। लेकिन अब वो खुश थी कि वो फाइनली अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई है और दोबारा से उनको देख पाई। फिर मिस्टर सू ने उसे बताया कि वो उसके लिए सूप बना कर लाए हैं, पर मिसेस सू उनको डांटने लगी कि सूली को अभी होश आया है। डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा ग्रीसी फूड नहीं खा सकती। मिस्टर सू मिसेस सू से कहते हैं कि वो हमेशा बातें भूल जाते हैं और मिसेस सू ने कहा कि वो
अभी अपनी डॉटर के लिए कैंटीन से पोरिज लेकर आएंगी। और सूली को एहसास होता है कि जो लोग उसकी केयर करते हैं वो तो हमेशा से वहाँ पर ही उसका वेट कर रहे थे। उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि सूली को पेन हो रहा है या फिर उसे भूख लगी है। इसके बाद सूली डिस्चार्ज हो जाती है और उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ घर ले गए। वो लोग सूली का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और सूली भी वापस आकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो अब उन लोगों के साथ थी जो सच में उसे प्यार करते थे। मिस्टर एंड मिसेस यू उसे शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड भी कुक किया। रोशी अब पूरी तरह से अपनी इस लाइफ को एंजॉय कर रही होती है। उसे यकीन था कि वो दोबारा उस वर्ल्ड में वापस कभी नहीं जाएगी, न ही उसका सामना उस विलन से होने वाला है। पर एक दिन सिस्टम फिर से उसके सामने आ गया, जिसे देखकर सूली बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो फाइनली वापस आ चुकी थी। फिर भी वो सिस्टम अभी तक वहाँ पर क्या कर रहा है। सिस्टर ने सूली को बताया कि उसके जाने के बाद विलेन वहाँ से गायब हो गया। उस वर्ल्ड की चेन अब ब्रोक हो रही है और बहुत जल्द वो वर्ल्ड वहाँ से कोलैप्स हो जाएगा। सूली ने देखा कि फूचंग रोशी की तरफ जा रहा था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और रोशी को मारना चाहता था, जिसकी वजह से सूली उसे छोड़कर चली गई और रोशी बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि फूचंग अब उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। सूली ने ये सब देखकर दिल में सोचा कि जब फूचंग ने उसके डॉटर का हार्ट निकालकर रोशी के सन को दे दिया, तब सूली ने भी सोचा था कि वो वर्ल्ड कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता। जब फूचंग अपनी वेडिंग नाइट पर सूली को अकेला छोड़कर रोशी के पास चला गया, तब सूली ने भी ये जानकर दिल में सोचा था कि आखिर वो मर क्यों नहीं गई। पर अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सिस्टम ने सूली को बताया कि वो विलेन उसे एक बार और मिलना चाहता है। ये सुनकर सूली का मूड ऑफ हो गया क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। फूचंग को सामने देखकर वो बस हर्ट होती, पर सिस्टम ने फूचंग को एक और चांस दे दिया और कुछ ही देर बाद फूचंग सूली के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सूली बहुत ज्यादा घबरा गई। फूचंग की नजर जैसे ही सूली पर पड़ी तो वो भागता हुआ सूली के पास जाता है और रोते हुए सूली को टच करना चाहा, पर वो सूली को टच ही नहीं कर पाया। फूचंग रोते हुए सूली को बताने लगा कि फाइनली वो उसे एक बार और देख पाया। उसने सूली को कितना ज्यादा मिस किया। वो सूली के सामने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा था और बेग कर रहा होता है कि वो उसके साथ वापस चले। उसने प्रॉमिस किया कि वो दोबारा ये मिस्टेक नहीं करेगा। बताता है कि वो सिस्टम बहुत ही फेयर है, उसी की वजह से फूचंग एक बार फिर से सूली को देख पाया था। उस सिस्टम को फूचंग पर तरस आ गया। सूली को याद आया कैसे फूचंग ने उसे वेडिंग नाइट पर स्लीपिंग पिल्स दे दी थी और खुद वो रोशी के पास चला गया था। इसलिए वो फूचंग से गुस्से से कहती है कि अगर उसने सूली को देख लिया तो वहाँ से चला जाए। ये सुनने के बाद फूचंग और भी ज्यादा रोने लगा और सूली को बताता है कि उसे पता है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। उसने सूली को बताया कि वो बिल्कुल एक सनलाइट की तरह थी और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फूचंग की स्टेप मदर उसे बुरी तरह से मार रही होती हैं और सूली उसको बचाने के लिए चली गई। फूचंग ने कहा कि वो उसकी लाइफ में एक सनलाइट की तरह आई और उस सनलाइट को फूचंग कभी कभी चोरी करना चाहता था, लेकिन रोशी वो बिल्कुल उसके जैसी थी। वो दोनों ही एक ट्रैश कैन में पड़े हुए ट्रैश की तरह हैं। इसीलिए फूचंग ने रोशी को भी अपने साथ रखना चाहा। वो सूली को वो सब बता रहा था जो वो पहले से जानती थी, पर उसे अब इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फूचंग जैसा पर्सन किसी से प्यार नहीं कर सकता और वो फूचंग से कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा इवल है। वो रोशी और सूली को एक साथ यूज करना चाहता था। फूचंग ने रोते हुए सूली को बताना चाहा कि वो सच में उसे प्यार करता है, पर सूली गुस्से से बोली कि वो इस तरह से उसे और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है, इसलिए इस तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं। और फूचंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम सूली ने उसे इस तरह से बात की थी। सूली भी अच्छे से जानती थी कि फूचंग को उसके इस तरह की बिहेवियर की आदत नहीं है। वो हमेशा से उसके साथ बहुत ही पोलाइट और जेनरस थी, लेकिन ये सब उसने सिस्टम के रिडेम्पशन के लिए किया था ताकि अपना मिशन कंप्लीट कर सके। पर फूचंग ने उसके साथ जो कुछ भी किया, इसके बाद अब उसे फूचंग से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। फिर सूली फूचंग को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फूचंग ने उसे रोकने की कोशिश की और कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन फिर वो वहाँ से गायब हो गया और सूली जाकर पानी पीने लगी। तभी सिस्टम फिर से उसके सामने आ गया और खुश होकर उसे बताने लगा कि उस वर्ल्ड की चेन फिर से रिपेयर हो गई है। और हम लोग देखते हैं कि फूचंग वापस उस वर्ल्ड में चला गया था। वो रोशी से जाकर बदला लेना चाहता था क्योंकि इस सब के लिए अब वो रोशी को ब्लेम कर रहा होता है। फूचंग को देखकर रोशी बहुत ज्यादा डर गई और बेग करने लगी कि वो उसके पास ना आए। फूचंग उसके पास गया और उसे कहता है कि वो दोनों एक गटर के रैट की तरह हैं जो सनलाइट चोरी करना चाहते थे, लेकिन वो सनलाइट उनसे बिलोंग नहीं करती। वो विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर बारिश हो रही होती है और पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि वो सूली को ढूंढने के लिए जा रहा है
और इसके बाद वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो गया। सिस्टम ने सबके बारे में सूली को इन्फॉर्म किया और उसे सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहता है कि सूली के जाने के बाद फुचेंग को पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो सूली से प्यार करता है और उसने अपने सिन को भी पहचान लिया था। सूली ने बताया कि उसे उन वर्ल्ड के लोगों की कोई परवाह नहीं और न ही अब वो उनके बारे में जानना चाहती थी, पर सिस्टम ने सूली को कंग्रेचुलेट किया जिसने सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था और फुचेंग की रिडेम्पशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। सूली ने सिस्टम को भी इग्नोर किया तो सिस्टम सूली से कहता है कि उसे इतना कोल्ड बिहेव करने की जरूरत नहीं, वो फाइनली सक्सेसफुल हो गई है, उसका इतने ईयर का हार्ड वर्क पूरा हो गया था। विलन वहाँ से गायब हो गया है, इसका मतलब है कि रिसेंटमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसके इतने सालों की रिडेम्पशन और हार्ड वर्क रंग ले आए थे। सूली को याद आया कि वो रिडेम्पशन की बात कर रहा है, लेकिन सूली ने उस वर्ल्ड में अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि उसकी डॉटर का हार्ट भी उससे छीन लिया गया था। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने सूली को एक गुड न्यूज दी और उसे बताया कि विलन ने अपनी सोल एनर्जी को यूज कर दिया है, जिसकी वजह से उस वर्ल्ड का ऑर्डर फिर से नॉर्मल हो गया था और वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सूली की हेल्प की वजह से न सिर्फ वो वर्ल्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बल्कि उसने अपना मिशन भी कंप्लीट कर दिया था। इसलिए वो सिस्टम उसके रियल अकाउंट में 10 मिलियन ऐड कर रहा था, जो लीगल वे से उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे होते हैं। सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके थे और 10 मिलियन सूली को अपने अकाउंट में रिसीव हो जाते हैं। सिस्टम ने बताया कि उसे फ्यूचर में कोई भी ट्रबल नहीं होगा। सूली ने कहा कि अगर ये उसका कंपनसेशन है तो वो खुश होकर एक्सेप्ट कर लेगी और फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, वो वर्ल्ड भी ऑर्डर पर आ गया, विलन भी गायब हो चुका है और इसलिए अब वो सिस्टम भी अनइंस्टॉल होने वाला है। वो सिस्टम जाने से पहले सूली से कहता है कि वो चाहता है सूली अपने वर्ल्ड में हमेशा खुश रहे। सूली की नॉर्मल लाइफ फाइनली वापस आने वाली थी, अब सब कुछ खत्म हो गया था। सूली जाकर अपने पेरेंट्स को देखती है जो बाहर से बहुत सारी ग्रोसरी बाय करके आते हैं। सूली ने सुना वो लोग सूली के लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाने की बातें कर रहे होते हैं और उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ वही उसकी केयर करते थे। सूली जल्दी से भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्हें कहती है कि वो उनकी हेल्प कर देगी। सूली अपने पेरेंट्स के साथ अंदर चली गई। उसके पेरेंट्स फ्लावर सेट कर रहे होते हैं और सूली ने अपने अकाउंट में मनी चेक किए। वो उन सारे पैसों को अपने पेरेंट्स के नेम पर ट्रांसफर कर देती है। वो चाहती थी कि कभी भी उनको किसी भी चीज की फिक्र न हो, भले ही कभी सूली की डेथ हो जाए तो वो अपनी लाइफ आराम से गुजार सके। इसके बाद सूली ने अपने पेरेंट्स को एक बड़ा घर लेकर देने का सोचा और फिर एक न्यू हाउस बाय करने के बाद वो अपने पेरेंट्स को वहाँ पर ले जाती है। एक बड़ा घर देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो अपनी डॉटर पर प्राउड फील कर रहे होते हैं। मिसेस सू ने इतना बड़ा गार्डन देखा और सूली से कहती हैं कि वो वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगी। मिसेस सू की बात सुनकर सूली ने उन्हें बताया कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो सारा गार्डन ही उनसे बिलोंग करता है और मिसेस सू ये सुनकर खुश हो गयी। सूली अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पर जाती है। मिस्टर सू मिसेस सू के लिए एक फूल लेकर आए और उनके बालों में लगा दिया और सूली उनकी पिक्चर बनाती है। वो सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं और मिसेस सू ने सूली से कहा कि वो फाइनली अब खुश नजर आ रही है और मिसेस सू अब इजी फील कर रही हैं। मिस्टर सू ने कहा कि वो भी सूली को खुश देखकर अब खुश हैं और फिर वो साथ में अपना डिनर एंजॉय करने लगे। दूसरे वर्ल्ड में हम लोग रोशी को देखते हैं जो हॉस्पिटल से अपने चाइल्ड को लेकर जाने लगी और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। रिपोर्टर्स उसे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगे कि क्या उसने ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को बिट्रे किया था और उसी ने उन किडनैपर्स को हायर किया था ताकि सूली की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर सके। वो लोग रोशी से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और उनके पास एविडेंस थे जो ये सब शो कर रहे थे और रोशी उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है। उसके बेटे ने भी घबरा कर रोना स्टार्ट कर दिया। एक पर्सन वहाँ पर आया और रोशी से गुस्से से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा शेमलेस है और बॉटल उसके सर पर मारती। अगले सीन में रोशी अपने चाइल्ड को एक पुराने और टूटे हुए घर में ले आई थी। वो उसके लिए मिल्क रेडी कर रही होती है और उसका सन बहुत ही ज्यादा रो रहा था, जिसकी वजह से रोशी इरिटेट होने लगी। उसको सब कुछ याद आने लगा और वो रोते हुए अपने चाइल्ड पर चीखने लगी कि वो रोना बंद कर दे। उसे फ्लैशबैक याद आते हैं कि कैसे फुचेंग ने उसके सन के लिए सूली की डॉटर की जान ले ली थी और ये सब याद आने के बाद वो नींद में ही बहुत ज्यादा डरने लगी। उसे अपने ड्रीम में नजर आया कि सूली बदला लेने के लिए उसके पास वापस आ गई है और वो नींद में ही डरते हुए सूली को खुद से दूर जाने का बोल रही थी। रोशी की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि ये सब एक ड्रीम था, लेकिन वो बहुत ज्यादा रोने लगी। वो सूली से माफी मांगती है पर अब सूली उसकी अपॉलजी सुनने के लिए वहाँ पर नहीं थी और रोशी बहुत ज्यादा रोने लगी। दूसरी तरफ हम सूली को देखते हैं जो एक आर्ट गैलरी जाती है। वो बहुत सारी पेंटिंग्स और पिक्चर्स को देखने लगी। तभी लिनहंग वहाँ पर आ जाता है जो आकर सूली को उन फोटोज के बारे में बताने लगा। सूली को एहसास हुआ कि उसे भी पिक्चर्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और लिनहंग से उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। लिनहंग ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो एक डॉक्टर है पर पार्ट टाइम में उसे पिक्चर्स बनाना अच्छा लगता है। सूली को ये सुनकर अच्छा लगा क्योंकि उसे कोई ऐसा पर्सन मिला था जिसके इंटरेस्ट उसे मिलते थे और फिर वो लिनहंग के साथ जाकर लंच करती है
और उसे अपने कैमरा के बारे में समझाने लगी। वो लिनहंग को बहुत सारी चीजों के बारे में गाइड करती है। एक वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया तो लिनहंग ने उस वेटर को बताया कि वो उस केक पर पीनट ऐड ना करे और सूली को एहसास हुआ कि लिनहंग को पता है उसे पीनट से एलर्जी है, लेकिन फूचंग इतने साल उसके साथ रहने के बाद भी इस सब को नहीं समझ पाया था। सूली वहाँ से वापस जाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि बाहर बारिश हो रही है। वो वहीं पर रुककर वेट करने लगी। तभी लिनहंग वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। उसने सूली से कहा कि बारिश में वहाँ रुकना ठीक नहीं, वो उसे घर ले जाएगा और सूली ओके बोलकर उसके साथ वहाँ से चली गई। अब लिनहंग सूली के साथ खड़ा सनसेट देख रहा होता है। वो सूली से कहने लगा कि बचपन से लेकर आज तक वो बस बर्थ, एजिंग, सिकनेस और डेथ पर ही यकीन रखता था। पर जब उसने सूली को फर्स्ट टाइम देखा तब उसे एहसास हुआ कि सूली के पास मरने के बाद जिंदा होने का पैशन है। जो पास्ट में था वो पास्ट में ही रह गया। शायद लिनहंग अच्छे से उसके पेन को समझ सकता है, इसलिए वो सूली के साथ रहना चाहता है और सूली भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि अब वो भी पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी। अब हम सूली और लिनहंग की वेडिंग का सीन देखते हैं। सूली वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है, तभी मिसेस सू वहाँ पर आ गई जो सूली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। उन्होंने सूली से कहा कि आज वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, तो सूली मिसेस सू से कहती है कि वो भी बहुत ज्यादा प्यारी हैं। मिसेस सू उसके लिए आज बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने बचपन से हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखा था और फाइनली अब सूली अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रही होती है। मिसेस सू ने उसके सर पर बेल सेट की और उसको फ्लावर्स देती हैं। सूली को सारे फ्लैशबैक याद आए और फिर वो अपने फादर के साथ स्टेज की तरफ जाने लगी जहाँ पर लिनहंग खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। मिस्टर सू ने सूली से कहा कि वो हमेशा उसके साथ हैं। अगर सूली को कभी भी कोई परेशानी हो और लिनहंग उसे डिसअपॉइंट करे तो वो फौरन से मिस्टर सू को आकर बताए। वो कभी भी लिनहंग को माफ नहीं करेंगे। मिस्टर सू सूली को लिनहंग के पास ले गए और लिनहंग ने सूली से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट डे जब सूली उठकर अपने रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि लिनहंग उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। लिनहंग की नजर जैसे ही सूली पर पड़ी तो वो जल्दी से उसके पास आया और सूली से कहने लगा कि अगर वो उठ गई है तो जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाए, वो अभी उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देगा। साथ ही उसे बताता है कि वो उसके लिए वेस्ट सिटी से एक स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया है। उस स्ट्रॉबेरी केक के लिए उसे बहुत देर लाइन में लगना पड़ा, पर लिनहंग को पता है कि सूली को वो केक पसंद है। ये सुनकर सूली को फ्लैशबैक याद आया। फूचंग भी उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया था, पर मैंगो केक की वजह से उसे स्ट्रॉबेरी केक से नफरत हो गई थी। फूचंग हॉस्पिटल में उसे बेग रहा था कि वो उठकर एक बार उसकी तरफ देखकर स्माइल कर दे और वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया है। फ्लैशबैक एंड हुआ और लिनहंग सूली से कहता है कि उसे याद था कि सूली ने उस शॉप के पास से गुजरते हुए बार बार उस स्ट्रॉबेरी केक की तरफ देखा था, इसलिए लिनहंग खुद से ही उसके लिए वो केक लेकर आ गया। अगर सूली को पसंद नहीं तो वो दोबारा से लेकर नहीं आएगा। सूली ने उसे हग कर लिया और कहते हैं कि उसे ये केक पसंद है क्योंकि लिनहंग इतनी देर लाइन में लगकर उसके लिए वो केक लेकर आया था। उसके बाद लिनहंग सूली को वो केक खिलाता है। फिर उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया और सूली को ब्रेकफास्ट करने को कहता है और कहने लगा कि वो जो खाना चाहे खा सकती है। फिर सूली ने लिनहंग से क्वेश्चन किया तब वो उसके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानता है तो लिनहंग उसे अपने फोन में एक टाइप किया हुआ मैसेज दिखाता है जिसमें उसने अच्छे से राइट किया था कि सूली को पीनट से एलर्जी है और उसके हर पसंद और नापसंद के बारे में भी लिखा था। सूली ने कहा कि लिनहंग उसका फेवरेट है और फिर वो उसे किस करने लगी और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।